हेलो। नमस्कार प्रभु। मैं दीपक दिनकर आज रावण के विषय में बात करने आया हूँ। रावण कौन था, किसका अवतार था, इसी के बारे में बात करने आया हूँ। तो कहानी शुरू हो उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे कोई भी पोस्ट हमारा सीधा आपके मोबाइल पे मैसेज में जाए। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं रावण के विषय में। रावण कौन था? ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे। मानस पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा जी के विचारों से उत्पन्न हुए थे 4 पुत्र, जो कि बहुत तपस्वी मुनि थे। और एक दिन वो वैकुंठ जाते हैं विष्णु भगवान से मिलने के लिए। और जब वहां द्वार पे पहुंचते हैं तो उनका जो द्वारपाल था, जय और विजय, 2 द्वारपाल था, वो उनको रोक देता है। कारण क्या था? इसलिए रोक देता है क्योंकि वो युवा अवस्था में जैसे दिख रहे थे। ये और ये जो मुनि थे अपने तपोबल के बल से काफी ज्यादा एज होने के बाद भी यंग दिखते थे। तो उनको रोक देता है जय और विजय, और कुछ व्यंग करता है जिस पे मुनि को गुस्सा आ जाता है और फिर वो श्राप दे देते हैं। बोलते हैं तुम ईश्वर लोक में रहने लायक नहीं हो, तुम्हें मृत्यु लोक जाना पड़ेगा। तो फिर जो है काफी ज्यादा भयभीत हो गए जय और विजय, और उन्होंने क्षमा याचना करना शुरू कर दिया। क्षमा याचना की क्या? ताकि श्राप से मुझे मुक्ति मिले। तो तब तक विष्णु भगवान भी द्वार पे आ जाते हैं, और सारा कहानी जानने के बाद उन्होंने कहा जो चलो अब श्राप पड़ गया, श्राप दे दिए हैं तो उनको तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि श्राप वापस होगा नहीं, इसको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन तुम हमारे भक्त हो तो तुम्हें 2 ऑप्शन दिया जाएगा। तो बोले क्या क्या ऑप्शन है? तो उन्होंने कहा तुम्हें पृथ्वी लोक पे, मृत्यु लोक पे 7 जन्म लेना पड़ेगा, जिसमें तुम मेरा भक्त बन के रहोगे। दूसरा ऑप्शन, या तो तुम्हें पृथ्वी लोक पे 3 जन्म लेना पड़ेगा, जिसमें मेरा दुश्मन बन के रहना पड़ेगा। तो चूंकि जय और विजय विष्णु भगवान के इतने बड़े भक्त थे, वो ज्यादा दिन तक विष्णु भगवान से दूर नहीं रहना चाहते थे। तो उन्होंने 3 जन्म वाला ऑप्शन स्वीकार किया और कहा जो ठीक है, 3 जन्म हम आपका दुश्मन बन के रहेंगे, उसके बाद फिर ईश्वर लोक आ जाएंगे। तो कहा ठीक है। फिर चले गए, मुनि लोग भी चले गए और विष्णु भगवान भी चले गए। उसके बाद जय और विजय का मृत्यु लोक में 3 जन्म होता है। सतयुग में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म होता है, जिसमें भगवान अवतार लेके उनका संहार किए। और दूसरे जन्म त्रेता युग में होता है, जिसमें रावण और कुंभकर्ण के रूप में होता है। इसमें भी भगवान जन्म लेके उनका संहार किए। और फिर द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया, वहाँ भी विष्णु जी उनका संहार करते हैं।
अब चलते हैं रावण रावण के बारे में। तो ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र पुलस्त मुनि थे, और पुलस्त मुनि के एक बालक था विसर्वा। विसर्वा मुनि भी काफी बड़े ज्ञानी आदमी थे, ज्ञानी मुनि थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत तपस्वी थे। विसर्वा मुनि की 2 शादी होती है, एक वरवाणिनी से और दूसरा केकेसी से। वरवाणिनी के एक बच्चे होते हैं जो कुबेर के नाम से जाना जाता है। कुबेर मतलब धन का मालिक। जो कि बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत ही बड़े तपस्वी थे, और उन्होंने तपोबल पे ब्रह्मा जी को खुश किए, ब्रह्मा जी से वरदान लिए, उनको उत्तर दिशा की ओर धन का मालिक कोषाध्यक्ष बनाया गया, उत्तर दिशा का। और ब्रह्मा जी खुश होकर के उन्हें पुष्प विमान भी दिया गया जो मन की गति से चलती थी। और उन्होंने श्रीलंका को ही श्रीलंका बनाया, अपने लिए बहुत बढ़िया बस्ती बसाई और श्रीलंका बनाया। लेकिन अपने पिताजी के कहने पे उन्होंने श्रीलंका छोड़ दिया और हिमालय पर्वत पे जाके अपना नगरी बसाई। और फिर वही जो अभी लेटेस्ट तिब्बत के नाम से तिब्बत में है, वो वहां पे रहने लगे। अब चलिए, उनकी दूसरी पत्नी विश्रवा मुनि की दूसरी पत्नी केकेसी, ये राक्षस कुल की थी। राक्षस कुल की होने की वजह से इन्हें 3 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म होता है, जिसमें रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा, ये 4 बच्चे इनके हैं। चूंकि विश्रवा मुनि बहुत बड़े ज्ञानी थे और माता राक्षस कुल से थी, इसीलिए इनके ऊपर पिताजी और माताजी दोनों का विचार आया। पंडित भी हुए, बहुत बड़े पंडित हुए, और माताजी से राक्षस का भी राक्षस भी हुए। उन्होंने इतना अत्याचार किया, इतना सब कुछ सब जो लूटने के बाद भी अपने भाई कुबेर के यहाँ भी आक्रमण कर दिया, कुबेर से भी सब कुछ छीन लिया, उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया उनसे। और भक्त तो थे, भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, ब्रह्मा जी के भक्त थे, बहुत तपस्वी थे, पर राक्षस का भी गुण था इनके अंदर। और उन्होंने अपने आप को मृत्यु न होने के लिए, हमारी अपनी इच्छा से मृत्यु हो, इसके लिए उन्होंने तपस्या किया ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी खुश हो गए, तो उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु अपनी इच्छा से हो। तो ब्रह्मा जी खुश होकर के उनके नाभि में अमृत कलश का स्थापना किया। जब तक वो अमृत कलश रहेगा, तब तक तुमको कोई नहीं मार सकता है।
ठीक है। और दूसरा पुत्र कुंभकर्ण, केकसी का दूसरा पुत्र था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण विजय का स्वरूप है। विजय भी बहुत तपस्वी था। उन्होंने काफी सारा तपस्या किया ब्रह्मा जी का। उनके ऊपर भी ब्रह्मा जी खुश हुए और बोले, बोलो वत्स क्या मांगते हो। तो कुंभकर्ण बोलना चाहता था इंद्रासन, बट उसके मुंह से निकल गया निंद्रासन, जिसके वजह से ब्रह्मा जी उनको तथास्तु बोल दिए और उन्हें निंद्रासन मिल गया। जब उन्हें पता चला, अरे मैं तो निंद्रासन बोल दिया, फिर वो क्षमा याचना किया जाए, अब इससे मुझे मुक्ति दिया जाए। तो ब्रह्मा जी बोले, जो मुक्ति तो हो नहीं सकता, जो वचन निकल गया है मुंह से उसको तो भोगना पड़ेगा। ठीक है, तुम हमारे भक्त हो तो तुम्हें मैं इतना कर सकता हूँ, तुम 6 महीना सोओगे, 1 दिन के लिए जगोगे, फिर 6 महीना सोओगे। तो कहा ठीक है, ये विभीषण का। और रावण हो ही गए, शूर्पणखा तो थे ही राक्षस नहीं, विभीषण, उसमें विभीषण था जो कि उनके ऊपर माता का विचार आया नहीं। मतलब राक्षस कुल से होने के बावजूद भी वो अच्छे कहलाए, अपने पिताजी के मार्ग पे चले और वो बाद में लंका का राजा हुआ। राम के द्वारा रावण को मारने के बाद। बाकी तो आप आगे सारा कहानी जानते ही हैं। चलिए, थैंक यू। अगली बार फिर मिलेंगे दूसरी चीज को लेके। ठीक है।